मार्केट एक्सपर्ट भी बैठते हैं जो कि कमेंट्री को सुनते हैं और आपके लिए सही और सटीक सलाह भी रेकमेंड करते हैं, बाजार की चाल पर भी अपनी राय रखते हैं। तो चलिए आज ये सब कुछ होगा शो में, लेकिन शुरुआत करते हैं बाजार की कुछ बड़ी बातों के साथ, जहां पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि दूसरा दिन जहां पर बाजार में हमें रौनक दिखाई दे रही है। 22,450 के ऊपर कारोबार हो रहा है और 119 अंक फिलहाल निफ्टी ऊपर दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी ऊंचाई से करीब 250 अंक यहां पर संभलता हुआ और 48,580 तक के लेवल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 250 अंक फिसलने के बाद हम इस लेवल के आसपास 48,600 के नीचे इसको कामकाज करता हुआ देख रहे हैं। मेटल काउंटर्स क्लियरली चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनिंदा काउंटर्स जैसे कि अगर हम देखें, जिंदल स्टेनलेस हिंद कॉपर में 4 से 7% तक की तेज़ी दिखाई दे रही है। फार्मा काउंटर्स भी यहाँ पर आज के सत्र में हमें तेज़ी दिखाते हुए, ग्लैंड फार्मा सिप्ला में तेज़ी है। RAL देखिए यहाँ पे 2% भागता हुआ, ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से लगातार इसको हम एक सपोर्ट मिलता हुआ देख रहे हैं। बाजार की अन्य बातों में अगर हम देखें तो अगर आप मिड कैप इंडेक्स भी आपके स्क्रीन पर देखें, निफ्टी मिड कैप 100 में लगभग 300 अंकों की तेज़ी, आधे % की तेज़ी के साथ ये इंडेक्स बना हुआ है। स्मॉल कैप भी आप देख सकते हैं, 218 अंक यहाँ पर ऊपर है। मार्केट ब्रेथ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के सत्र में भी जोश है। लगभग 2213 एडवांसेस हैं, डिक्लाइंस भी हमें दिखाई दे रहे हैं 453 फिलहाल। इस घंटे के जो टॉप खरीदारी के काउंटर्स हैं निफ्टी में, एक बार वो फ्लैश करते हैं स्क्रीन में। कोल इंडिया 4%, एशियन पेंट्स लगभग 3.5%, BPCL 3.5%, हिंडाल्को 3.5%, टाटा स्टील में भी हम देख रहे हैं 3.25% के पार की तेज़ी। सिप्ला यहाँ पर 2.5% की तेज़ी फिलहाल दिखा रहा है। और इतना ही नहीं, FMCG काउंटर HUL यहाँ पे 2.5% की तेज़ी, अदानी पोर्ट्स, NTPC, RIL में हालांकि हम देख रहे हैं फिलहाल 1.5% की तेज़ी। लेकिन कुछ कमजोरी के रुझान वाले जहां गिरावट है आज के सत्र में, ट्रेंट 1.5% टूटा हुआ, टेक महिंद्रा 1.5% टूटा हुआ, ITC, HDFC लाइफ, HDFC, BEL इनमें हम देख रहे हैं आधे % की गिरावट फिलहाल दिखाई दे रही है। इस घंटे मिड डे मार्केट एक्शन के लिहाज से कहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन है, मेरे साथ सहयोगी अंश फिलवार जुड़ गए हैं। तो अंश, लगातार दूसरा दिन जहां पर हम बाजार में तेजी का मोमेंटम बना हुआ देख रहे हैं, अब ये बताइएगा, मेटल बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पे फिलहाल उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सुबह की चाल के मुताबिक मेन इंडस्ट्रीज, ब्रॉडर इंडस्ट्रीज और सेक्टर स्पेसिफिक चाल में क्या बदलाव? बिल्कुल, शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से ही करेंगे। निफ्टी की शुरुआत अच्छे गैप अप से हुई थी, उसके बाद हमें थोड़ा सा डिप देखने मिला था अगर आप चार्ट पे भी देखें तो, लेकिन उसके बाद हमें वापस तेज़ी बनती हुई नजर आ रही है। इस वक्त निफ्टी 22,450 के पास है, लेकिन 22,500 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि वहाँ से हमें आज बिकवाली होती हुई नजर आई थी। साथ ही साथ अगर कॉल ऑप्शन देखें तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हो रही है, तो ऑप्शन ट्रेडर्स भी वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देख रहे हैं। अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो काफ़ी हमें आज बुलिश सेंटीमेंट दिख रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर्स हमें हरे निशान में दिख रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे निफ्टी मेटल इंडेक्स से। मेटल इंडेक्स ने आज 2 महीने के ऊपरी स्तर को छुआ है, काफ़ी अच्छी इसमें बुलिश सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक्स भी देखें तो रत्नमणि, जिंदा स्टेनलेस और हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स में 3.5 से 6% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। निफ्टी फार्मा भी फोकस में है, निफ्टी फार्मा में भी अच्छी खरीदारी दिख रही है। इंडेक्स ने 1 वीक हाई लेवल को छुआ है। स्टॉक्स देखें तो यहाँ पे हमें ग्लैंड फार्मा, लॉरस लैब और सिप्ला जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं जिसमें 2 से 3% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जाइडस लाइफ नजर आता है। जाइडस लाइफ में काफी भारी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, 2% की इसमें खरीदारी दिख रही है, लेकिन इसमें काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है क्योंकि एक्चुअली कल US FDA की तरफ से जो अप्रूवल आया है उनके कैंसर के एक दवाई को चलते उसके बाद में हमें यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ देखें तो टाटा स्टील और BPCL में भी हमें अच्छी 3.5% की खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। शुक्रिया अंश, मिड डे मार्केट की तमाम हाइलाइट्स हमको बताने के लिए। और चलिए अब बाजार की चाल पर बात करते हैं। गौरांग शाह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मेरे साथ जुड़ गए हैं, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, माफ़ कीजिएगा। गौरांग, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और चलिए दूसरा दिन जहां पर बाजार रफ्तार में दिखाई दे रहा है, अब क्या ये अब कहना सही होगा कि एक तो वो जोन बाजार की जो बहुत महंगा जहां बाजार था, वेरी एक्सपेंसिव जोन, अब वहां से निकलकर हम कम महंगे बाजार की ओर चले गए हैं, या आपको लगता है कि अब भी हम थोड़ा सा चीप बाजार, जैसे कि टेक्निकली आप सब शब्द इस्तेमाल करते हैं, उससे अभी भी थोड़ा सा दूर है, ऐसा कहा जा सकता है क्या?
धन्यवाद कविता, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। देखिए, 2 दिन की बढ़त से निर्णायक तरीके से ये कहना कि अब बिकवाली थम गई है, मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत जल्दबाजी होगी। इसका कारण मैं एक बताता हूं आपको कि कल भी अगर आप देखने जाएं तो विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली हुई थी। सोमवार को भी अगर आप देखें तो बिकवाली हुई थी और सामने स्थानीय संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी की थी। दूसरी तरफ विदेशी संस्थागत निवेशकों को लेकर के आप अगर कुछ शेयरों के बारे में बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, जैसे अभी आप रिलायंस की बात कर रहे थे, लक्ष्यांक में वृद्धि की है। तो ये परिस्थिति जो विदेशी संस्थागत निवेशकों की, ये समझ में नहीं आई। एक तरफ बिकवाली कर रहे हैं, दूसरी तरफ शेयर के दाम बढ़ा रहे हैं। तो ये उनकी मेरे ख्याल से शायद बुद्धिमत्ता होगी जिसका वो प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जहां तक बाजार की बात है, 21 पे पी चला गया था निफ्टी का, वो मेरे ख्याल से इस गिरावट के बाद करीबन 18 के आसपास आया है अनुमानित। तो जो मूल्यांकन थे पिछले कुछ महीनों के पहले ऊपर के तरफ थे। अब इस बिकवाली के बाद कुछ क्षेत्र के आधार पर, खास करके दिग्गजों में कविता, मूल्यांकन थोड़े आकर्षित लग रहे हैं। इस स्तर पे क्या पूरी ताकत लगा करके निवेश करना है लंबी अवधि के लिए, तो उनकी उसकी राय तो हम नहीं देंगे, क्योंकि अनिश्चितता का वातावरण अभी भी है। 2 अप्रैल को पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण हमें सामने आएगा, अमेरिका की तरफ से, राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ लगाने की बात की है, और धीरे धीरे करके मेरे ख्याल से बाजार इस खबर को पचाने का प्रयास करेगा। लेकिन छोटी मध्यम अवधि के लिए अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो शायद किश्तों में धीरे धीरे करके दिग्गजों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के आधार पर आप निवेश बिल्कुल कर सकते हैं। दिग्गज यहाँ पर आप कह रहे हैं कि लोगों के फोकस में होना चाहिए। अब ऐसे में दिग्गजों में भी किस तरह से हम किश्तों में खरीदारी कर सकते हैं? कौन कौन से स्पेसिफिक सेक्टर्स और काउंटर्स जहाँ पर आपको दिलचस्पी दिखाई दे रही है? सरकारी बैंकों को लेकर क्या आपका कोई खास रुझान? कविता, तो 5 क्षेत्र है जो हमें लग रहा है कि निवेश, ऐसे तो कई सारे क्षेत्र है लेकिन प्राथमिकता के तौर पर 5 क्षेत्र है जहां पर निवेश करना चाहिए। आपने सही बताया, वित्तीय क्षेत्र, जहां पर निजी क्षेत्र की बैंक, सरकारी बैंक्स और एनबीएफसीज मजबूत ध्यान में रखने चाहिए। आरबीआई की तरफ से लिक्विडिटी बढ़ाने का प्रयास किया गया है, ये मेरे ख्याल से, और कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिट लोन्स को लेकर के भी कुछ बातें में परिवर्तन हुआ है। तो वित्तीय क्षेत्र होगा पहला। उसके बाद हमें लग रहा है ऑटो क्षेत्र, आईटी, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग और रक्षा क्षेत्र। ये कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं जहां पर दिग्गजों को ध्यान में रखते हुए खरीदारी आपको करनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल जो आपने बातचीत की है इसी को हमें और विस्तार से डिस्कस करना होगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा वक्त आ गया है कॉर्पोरेट कनेक्शन में मैनेजमेंट से बातचीत करने का। गौरांग, तो आपके पास फिर से लौटते हैं।